गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और क्यों ना हो, विघ्नहर्ता जो आ रहे हैं हम सब के घर। क्या आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे? यदि नहीं देखे तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी एक हिंदू पर्व है जिसे हम गणेश जी के कैलाश पर्वत से धरती के आगमन के शुभ अवसर पर मनाते हैं। सब लोग इस अवसर पर अपने अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पब्लिकली बहुत बड़े बड़े पंडाल आयोजित किए जाते हैं। लोग उपवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। और मोदक का प्रसाद सबसे ज़्यादा प्रिय है हमारे गणपति बप्पा के लिए। यह पर्व 10 दिन तक चलता है एंड ऑन द 10th डे द आइडल इज़ कैरिड इन पब्लिक प्रोसेशन विद म्यूज़िक एंड ग्रुप चैंटिंग और उसे पास के किसी नदी या वाटर बॉडी में विसर्जित कर देते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब यह प्रतिमा पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है तो गणेश जी अपने कैलाश पर्वत माँ गौरी और पिता शिव के पास पहुँच जाते हैं। इन्हें बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, गजानन, गणेश, गणपति, विघ्नहर्ता, और इन्हें गॉड ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस एंड गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग्स भी कहा जाता है। तो क्यों ना आज हम इस शुभ अवसर पर इस फेस्टिवल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लें। तो चलिए देखते हैं। First historical record of Ganesh Chaturthi celebration dates back to the era of छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने सबसे पहले सन 1600 में पुणे में गणेश चतुर्थी का आयोजन किया। तब से पेशवाओं के द्वारा यह पर्व मनाया जाने लगा। Lord Ganesha was a popular deity worshipped across India. गणेश चतुर्थी remained a homely affair till 1893, जब स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को एक सामूहिक पब्लिक इवेंट में कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम अ प्राइवेट अफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू यूनाइट इंडिया। उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को मास गैदरिंग्स करना अलाउड नहीं था अनलेस एंड अनटिल इट इज़ फॉर अ रिलीजियस पर्पस। So for Ganesh Chaturthi, Tilak put out huge hoardings of Lord Ganesha on pavilions in Mumbai. He even encouraged huge Ganpati statues of public celebrations against Britishers. Lord Ganesha's divinity isn't just spread across India. In fact, his blessings travel all the way across the boundaries of India to countries like Thailand, Cambodia, Japan, and even Afghanistan, to name a few. But his depiction differs from one region to the other from the Indian avatar. The posture and weapons in his hands are quite different. China worships a deity called Kangi Ten, two elephant-headed figures embracing each other. गणेश जी की प्रतिमा इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर भी दिखाई देती है। Cambodia worships a god called Pra Kene. The image here of the Pre-Khmer period depict the Lord with wide fan-like ears, no neck, no head dress and no pot belly. हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का अपमान किया और उन पर हंसने लगे। इस वजह से गणेश जी नाराज़ हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वो अब उसके बाद कभी चमक नहीं पाएंगे।
The moon later sought for the forgiveness and the curse was undone. But till today, looking at the moon during Ganesh Chaturthi is still considered a bad omen. Mumbai's Lal Bagcha Raja hosts India's longest immersion procession. यह भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक मंडल है जो गणेश उत्सव आयोजित कराता है। इसकी स्थापना 1934 में पेरूचौल लोकेलिटी में की गई थी, क्योंकि जब 1932 में चौल बंद हो गया था तो वहाँ के मछुआरों ने यह प्रण लिया था कि वे गणपति को वहाँ लाकर उनकी स्थापना करेंगे ताकि उन पर जो विपदा आई है उसे विघ्नहर्ता हर लें, और इसे मछुआरों की कोली कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था। काम्बली फैमिली इन मुंबई डिज़ाइन एंड क्रिएट गणेशा आइडल्स सिंस 1935। अब हमने यह तो जान लिया कि गणपति उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो अब चलिए कुछ स्टाइलिंग देख लें जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब हम गणेश जी को घर पे लाते हैं तो हमें उसे कैसे डेकोरेट करना चाहिए। चलिए चलते हैं। मैं आज आपको अपनी एक फ्रेंड जो कि मुंबई में रहती है उसके घर की कुछ स्टाइलिंग दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गौरीप्रणयाय गौरीप्रणवाय गौरभावाय धीमहि गौसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तो आज हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने जो कि गणपति उत्सव से जुड़े हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel, and don't forget to press this bell icon. Till we meet again, stay safe, stay healthy and be happy. Bye bye.